ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ॐ विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो पिछली कथा में हम चर्चा कर रहे थे, शुकदेव गोस्वामी जी ये बता रहे हैं उस घटना के बारे में जहाँ पर जड़ा भरत को राजा रहुगुण की पालकी उठाने के लिए लगाया गया, लेकिन क्योंकि वो भगवान के महान भक्त थे, सभी जीवों के प्रति उनके मन में दया थी, तो जो कार्य उनको दिया गया वो कर रहे थे। उस कार्य से उन्होंने मना नहीं किया, जबकि वो एक महान भक्त थे। उनको इस प्रकार के कार्यों में नहीं लगाना चाहिए था राजा रहुगुण को, लेकिन फिर भी सब कुछ सहन करके वो पालकी उठा करके लेकर के जा रहे थे। लेकिन क्योंकि वो देख रहे थे कि कहीं आगे मेरे कदम के नीचे कुछ कीड़े मकोड़े आकर के पाँव के नीचे कुचल ना जाएं, मर ना जाएं, इसलिए वो धीरे धीरे संभल करके चल रहे थे, जिसके कारण पालकी जो है थोड़ी हिल रही थी और राजा रहुगुण को उसके कारण क्रोध आ गया। तो जब बाकी जो पालकी को चलाने वाले थे उन्होंने बताया कि उनकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि वो अपना कर्तव्य सही प्रकार से कर रहे हैं। ये पालकी इसलिए अस्थिरता से हिल रही है क्योंकि ये जो नया व्यक्ति यहाँ पर आया है, जो पालकी उठा करके ले जा रहा है, वो सही प्रकार से तेजी के साथ में नहीं चल रहा है। तो उसके उपरांत ये समझने के बाद महाराज रहुगुण जो थे उनको क्रोध आता है और बड़े ही व्यंग के साथ में मजाक करते हुए वो जड़ा भरत से कुछ अपशब्द कहते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं। तो उन्होंने कई चीजें कही थी। क्या क्या कहा था वो बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आगे अब जड़ा भरत उनके इस व्यंग का बड़ा सुंदर जवाब देने वाले हैं। तो राजा रहुगुण ने कहा था कि तुम लगता है बूढ़े हो गए हो और बूढ़े होने के कारण तुम जो है ये पालकी ठीक प्रकार से नहीं चला पा रहे। तुम्हारे शरीर में कमजोरी है, तुम्हारा शरीर हट्टा कट्टा नहीं है, बहुत कमजोरी है, उसके कारण भी तुम ये पालकी ठीक प्रकार से नहीं चला पा रहे, जबकि सब कुछ उल्टा था। भरत महाराज, उनका शरीर काफी ताकतवर था, हट्टा कट्टा था, और वो बूढ़े नहीं थे, वो बिल्कुल जवान थे। लेकिन जब व्यक्ति मजाक करता है, व्यंग में कहता है, तो सब उल्टा कहता है। उन्होंने ये भी कहा था, तुम
अकेले पालकी उठा करके ले जा रहे हैं। बहुत देर से, बहुत समय से तुम पालकी उठा रहे हो, तो इसलिए जो हो तुम इस प्रकार से हिला करके पालकी लेकर के जा रहे हो। तो ये भी हमें पता है, ये भी व्यंग में कहा था, क्योंकि अकेले तो वो पालकी उठा करके नहीं ले जा रहे थे, बाकी लोग भी साथ में थे, और बहुत देर से तो बाकी लोग उठा करके लेके जा रहे थे। ये अभी कुछ देर पहले ही जड़ा भरत को जो है पालकी उठाने के लिए लगाया गया था। तो ये सब व्यंग में उन्होंने कहे थे। और इसके बाद भी जब उन्होंने देखा, राजा रहुगुण ने देखा कि पालकी जो है अभी भी ठीक से, इतना कहने के बाद में, उनका इतना मजाक उड़ाने के बाद में भी ये व्यक्ति जो है सुधर नहीं रहा है, फिर भी ठीक से पालकी नहीं लेकर के जा रहा है, फिर भी पालकी हिल रही है, तो अब उनको जो है और ज्यादा क्रोध आ गया और अब उन्होंने जो है और अपशब्द कहे। तो आगे हमें पता है उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा कि तुम मूढ़ा हो, मूर्ख हो, तुम मूर्ख हो, मूढ़ा हो, और ऐसा प्रतीत होता है कि जीवित होकर के भी मृत हो। जीवित हो, तुम्हारे मुख में से, नाक में से हवा निकल रही है, मतलब तुम सांस ले रहे हो, लेकिन फिर भी मृत हो, क्योंकि पालकी तुम उठा करके सही प्रकार से नहीं ले जा रहे हो, जीवित होकर के भी मृत हो। और फिर उन्होंने कहा था कि तुम्हें यह पता नहीं है कि मैं राजा हूं, तुम मेरे दास हो, मैं तुम्हारा स्वामी हूं, और तुम्हें मेरे आदेशों का पालन करना चाहिए, और अगर तुम मेरे आदेशों का पालन नहीं कर रहे हो तो तुम सजा भुगतने के लायक हो। जिस प्रकार से यमराज पापी व्यक्ति को सजा देता है, तुम भी सजा भुगतने के लायक हो, इसलिए अब मैं तुम्हें सजा दूंगा। तो ये इस प्रकार के जो है शब्दों का प्रयोग किया था राजा रहुगुण ने जड़ा भरत के लिए। अब देखिए आगे शुकदेव गोस्वामी जी बताते हैं कि राजा रहुगुण रजोगुण और तमोगुण के प्रभाव में थे, इसलिए अपने आप को सोच रहे हैं मैं राजा हूं। देखिए जानवर भी ऐसा ही सोचता है, कोई फर्क नहीं है। एक कुत्ता है, वो सोचता है मैं कुत्ता हूं, बिल्ली सोचती है मैं बिल्ली हूं। ये क्या है? ये देहात्मा बुद्धि है। जब व्यक्ति अपने शरीर को ये सोचता है कि मैं ये शरीर हूं, ये बिल्कुल जानवरों की बुद्धि के बराबर है। तो क्योंकि उन्हें एक ऐसा शरीर प्राप्त हुआ है जो अभी राजा का कार्य कर रहा है, तो रजोगुण और तमोगुण के प्रभाव के कारण देहात्मा बुद्धि उस स्तर पर होने के कारण राजा रहुगुण ऐसा सोच रहे हैं कि मैं राजा हूं, मैं स्वामी हूं, ये मेरा दास है, इसे मेरा आदेश का पालन करना चाहिए। तो उसके कारण उन्होंने अनेकों प्रकार के अपशब्द कहे। ऐसा प्रतीत होता है कि राजा रहुगुण बड़े ही विद्वान हैं, लेकिन उनको ये ज्ञात ही नहीं है कि भाई अगर वो विद्वान होते तो वो पहचान जाते थे कि भरत महाराज या जड़ा भरत जो है कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, ये तो भगवान के महान भक्त हैं। उनके लक्षण से वो पहचान सकते थे कि जड़ा भरत जो है उनके अंदर में भगवान का निवास है, क्योंकि सदैव भगवान के महान शुद्ध भक्त भगवान को अपने हृदय में लेकर के हमेशा चलते हैं।
जड़ा भरत जैसे महान व्यक्ति, महान भक्त जो हैं, उनको ये पता होना चाहिए था राजा रहुगुण को कि उनका किसी जीव से कोई वैर नहीं है। वो सभी जीवों को समान दृष्टि से देखते हैं। वो किसी जीव को पीड़ा नहीं पहुंचाना चाहते हैं। तो ये सब जो है उनको ज्ञान नहीं था और उसके कारण उन्होंने जो है जड़ा भरत के प्रति अनेकों प्रकार के अपशब्द कहे। तो जब उन्होंने इस प्रकार के अपशब्द कहे तो जड़ा भरत जो है वो मुस्कुरा करके, हंस करके उन्होंने जो है जवाब देना प्रारंभ किया। अब देखिए, ये भी प्रसंग बड़ा महत्वपूर्ण है। राजा रहुगुण देहात्मा बुद्धि स्तर पर है, इसलिए क्रोधित हो गए। कुछ परिस्थिति थोड़ी खराब हुई, उसके कारण उनको क्रोध आ गया। जड़ा भरत क्योंकि आध्यात्मिक स्तर पर है, जहां पर उनको ज्ञान है कि मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, मैं भगवान का अंश हूं, क्योंकि उनको ये ज्ञान है, इसलिए इतने सारे अपशब्द उनके ऊपर कहे जाने के बाद भी वो मुस्कुरा रहे हैं। उनको गुस्सा नहीं आया है, उनको क्रोध नहीं आया है। हम लोगों को अगर कोई डांटता है, कोई अपशब्द कहता है, अरे मूर्ख, तो हमें तुरंत क्रोध आ जाता है। क्यों? क्योंकि हम सोचते हैं कि वो मुझे कह रहा है। असल में मैं और मेरा शरीर अलग है। तो हम क्योंकि अपने आप को शरीर समझते हैं, कोई शरीर के बारे में कुछ भी गलत कहता है, तू मोटा है, तू पतला है, तो हमें जो है बुरा लगता है। क्यों? क्योंकि हम लोग सोच रहे हैं कि मैं ये शरीर हूं। जब हम जड़ा भरत की भांति आध्यात्मिक स्तर पर आ जाएंगे तो हम भी मुस्कुराएंगे, हम भी हंसेंगे, हम जो हैं इस प्रकार से क्रोधित नहीं होंगे। भगवान का भक्त भी कभी क्रोधित होता है, लेकिन मान अपमान के कारण नहीं, कि शरीर को किसी ने मान दे दिया, किसी ने अपमान दे दिया, उसके कारण नहीं। उनका क्रोध भी जीवों की भलाई के लिए होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर हम देख सकते हैं, नारद मुनि भी क्रोधित हुए थे कुबेर के 2 पुत्रों के ऊपर, जिनका नाम था नल कुबेर और मणिग्रीव। लेकिन नारद मुनि के क्रोध के कारण उनको मुक्ति की प्राप्ति हो गई। तो भक्त लोगों का जो क्रोध है वो केवल भलाई के लिए होता है। वो हमारी इंद्रिय तृप्ति में किसी ने बाधा डाल दी इसलिए क्रोध आ गया, उस प्रकार का क्रोध नहीं, वो अलग है। तो अब ये उत्तर दे करके कहते हैं। तो जड़ा भरत कहते हैं, हे राजा रहुगुण, हे वीरा। उनको वीरा करके कहते हैं क्योंकि वो क्षत्रिय के रूप में थे, एक राजा थे, वीर राजा थे। तो कहते हैं कि हे वीरा, ये जो तुमने अपशब्द कहे हैं मेरे बारे में कि मैं ठीक से पालकी को नहीं चला रहा हूं, मैं मोटा हूं, मैं पतला हूं, दुर्बल हूं, बूढ़ा हो गया हूं, शरीर में जान नहीं है, इस प्रकार से जो भी आपने ये कहे हैं, उन्होंने जड़ा भरत कह रहे हैं, असल में मैं
अपने आप को शरीर नहीं समझता हूं, तो ये सारे अपशब्द जो हैं केवल मेरे शरीर के लिए कहे हैं। आत्मा का मेरा इस शरीर से कुछ लेना देना नहीं है। आपने जो डांट लगाई है पालकी को चलाने वाले को, पालकी को चलाने वाला तो ये मेरा शरीर है। मैं थोड़ी पालकी को चला रहा हूं, पालकी को चलाने वाला तो शरीर है। और जो ये शरीर का वजन है, जो वजन पालकी का ये शरीर उठा रहा है, ये मेरा नहीं है। तो आप जिसको डांट लगा रहे हैं वो तो शरीर है, और मैं तो अपने आप को शरीर नहीं मानता हूं, तो भला मुझे दुखी होने का क्या कारण है? तो ये बड़े महत्वपूर्ण स्तर पर भरत महाराज, ये जड़ा भरत जो है बात कर रहे हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर आप देखिए, भगवत गीता में भी हम देख सकते हैं, अर्जुन जो है देहात्मा बुद्धि स्तर पर है, उनका शरीर कांप रहा है, भगवान मैं युद्ध नहीं करूंगा, आंखों से आंसू बह रहे हैं। और भगवान क्योंकि ज्ञान की स्थिति से बोल रहे हैं, भगवान मुस्कुरा रहे हैं। अर्जुन रो रहा है, भगवान मुस्कुरा रहे हैं। बिल्कुल उसी प्रकार से जैसे छोटा बच्चा जो है अज्ञानी होता है, उसका खिलौना टूट गया, जोर जोर से रो रहा है, पिताजी मुस्कुरा रहा है, अरे बेटा क्या है, और दिला दें, क्या है। तो अब जो है जड़ा भरत किस प्रकार से हरेक जो उन्होंने अपशब्द प्रयोग किए थे उसका भली भांति जवाब देते हैं, उसकी चर्चा हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्णा।